दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, बोनस पर सरकार की चतुराई पकड़ी। लोगों ने कहा यह बोनस हमें मेहरबानी के रूप में नहीं चाहिए। आखिर ये किस बोनस की बात हो रही? और एक्स-सर्विसमैन को 100% क्लेम करना होगा। बहुत आसान तरीका और बहुत सारी छूट सरकार आपको दे रही है। यदि आप जेसीओ से जवान तक अपना जरूर क्लेम करें, अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और घर बैठे मेडिसिन के लिए पत्र और एसओपी जारी है। किस तरीके से घर बैठे आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल का एक्स-सर्विसमैन के साथ करार, वहां पर कराएं इलाज। और मिग-21 की भावुक विदाई। आखिर मिग-21 की जगह तेजस आया, उसकी क्या खासियत है आपके सामने जरूर रखूंगा। और इस मिग-21 ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कितने पायलट शहीद हुए, ये चौंकाने वाले फैसले। और मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ जी, आपके सामने अभी अग्नि मिसाइल का एक जबरदस्त ट्रायल है जो कि ट्रेन के ऊपर से हुआ है। यानी ट्रेन इसका एक लॉन्चर का काम करेगी, मोबाइल लॉन्चर का। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बोनस की बात करूं कि बोनस मुझे 17,951 चाहिए। हमारा बोनस 46,159 बन रहा है। यानी ये IRF यानी इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकार को चिट्ठी लिखी है, नाराजगी व्यक्त की। दोस्तों, कैसे व्यक्त की नाराजगी? क्यों न हो नाराज? क्योंकि इनको मिनिमम पे 7,000 के हिसाब से बोनस कैलकुलेट किया गया। और 7,000 आपका कब था? 2016 से पहले आपकी मिनिमम पे 7,000 थी। 2016 के बाद 18,000 है। लेकिन बोनस अभी तक 7,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस मिनिमम, इसलिए बोनस इनका 78 दिन का कितना बन रहा है? 17,951। हम सोचते हो कितना बनता होगा, लेकिन 17,951 बन रहा है। इसलिए नाराज हैं। उन्होंने कहा 18,000 के हिसाब से हमें 46,159 दीजिए। और इसी तरह सेना का बोनस भी बहुत समय से 6908 अटका है। और यह सरकार अभी कर्मचारियों की थोड़ी सी अनदेखी की है, इसलिए कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने हड़ताल या प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख दी कि हमें यह बोनस मंजूर नहीं। आइए अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात करूंगा आज दोस्तों KSB की, जरा ध्यान से सुनना, ये आपका हक है। और इन्होंने इस हक के लिए पूरी तरीके से लेटर जारी कर दिया है। और ये लेटर है, आप देख सकते हो, लिखा है अपग्रेडेशन ऑफ KSB वेबसाइट 24 सितंबर 2025, यानी कल परसों का आपका ये लेटर है। अपग्रेडेशन ऑफ KSB वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पत्र जारी किया है। उन्होंने सीधा सीधा क्या लिखा है? किसी भी असुविधा को दूर करने के लिए KSB कल्याणकारी योजनाओं के सभी आवेदनों की समय सीमा बढ़ाएगा। संशोधित समय सीमा शीघ्र सूचित की जाएगी। अभी आप समझ गए, यानी जो वेबसाइट का काम चल रहा था, तो उसमें जितनी भी आपकी क्लेम्स हैं, उसके लिए समय सीमा उन्होंने बढ़ा दी है, वो आपको इन्फॉर्म की जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ये पेज केंद्रीय सैनिक बोर्ड का खुल गया है। यहाँ हम करेंगे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब हम यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के और करेंगे लॉगिन। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, कैप्चा भर लिया और अब करेंगे लॉगिन। जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, यूजर इज ऑलरेडी लॉगिन इन, जबकि कहीं पे भी लॉगिन नहीं है। ये फर्स्ट बार ही लॉगिन किया है और भी कोई भी पीसी में या मोबाइल पे लॉगिन नहीं है ये आईडी। तो आप यहाँ फोर्स लॉगिन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे अपना फिर से मेल आईडी और पासवर्ड डालिए। और अब करेंगे लॉगिन। ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे पासवर्ड, अब OTP मांग रहा है, हमारे मेल पे OTP चला गया है। तो अब हम OTP डाल के और करते हैं लॉगिन। और OTP डाल के हम करेंगे वेरीफाई। ये देखिए अभी यही आईडी नहीं खुल रही थी, अब ये आईडी खुल चुकी है। तो इस प्रकार आप सभी लोग, जितने भी लोगों का ये एरर आ रहा था, वो सभी लोग ये मेथड को अपना के
अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपना क्लेम ले सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि पीएमएस स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, सीए का क्लेम नहीं मिलता है। ये जो मैंने आईडी खोल रखी है आप इस पे देख सकते हैं, इन्होंने जो है पीएमएस स्कॉलरशिप 2 बार ले लिया है। ये एक बार ले लिया 36,000 और फिर उसके बाद रिन्यूबल भी ले लिया इन्होंने 36,000। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, और सीए इन्होंने 2 बार ले लिया है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने मैसेज पे ध्यान रखिए कि अगर कोई किसी प्रकार का मैसेज आता है तो आप जरूर उसको पढ़िए। अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो क्यों ऑब्जर्वेशन लगाए, लॉग इन करके देखिए, आपको जरूर आपको पेमेंट मिलेगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहां पे आप नोट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं आपकी समस्या की ज़्यादातर जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग सीए क्लेम और पीएमएस जितने भी क्लेम है केएसबी पे, आप जो एप्लीकेबल है आप भरिए, सभी मिलते हैं। लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार। सभी राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्डों से अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत सभी संबंधित ये जानकारी प्रसारित करें और जितने आवेदक हैं उन्हें आश्वस्त करें कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केएसबी का एक निर्बाध अनुभव प्रदान कर लेके प्रतिबद्ध है। हम आपको 100% पैसा और क्लेम देंगे, आप कोई टाइम बार्ड नहीं होगा। आपके संदर्भ के लिए पुराने और नए दोनों उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक विस्तृत लॉगिन गाइड संकलन किया गया है, जो पूर्व सैनिक इसका फायदा उठा सकते हैं। केएसबी इस परिवर्तन के दौरान सभी हितधारकों के सहयोग का समर्थन करती है। ये केएसबी के सचिव हैं ब्रिगेडियर बसेरा साहब ने ये लेटर जारी किया है और आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम पूरा होगा, समय लगेगा। उन्होंने एक लॉगिन प्रोसेस दिया है, जो पोर्टल पे जाकर के ksb.gov.in पे जाते हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ओल्ड यूजर लॉगिन रजिस्टर यूजर कैसे करना है, क्या क्या चीजें उन्होंने कौन से फॉलो करना है, वेरिफिकेशन ईमेल कैसे करना है, क्या क्या चीजें करना है। किसी भाई को चाहिए आप हमसे ले सकते हो। तो दोस्तों, आपके जो भी है, आपका डॉटर मैरिज क्लेम है, सीए क्लेम है, दूसरे क्लेम्स हैं, उनके लिए समय सीमा आपकी बढ़ा दी गई है। आप निश्चिंत होकर इसको लॉगिन करें। नहीं आता है तो किसी सर्विस सेंटर पे जाएं और अपना कराएं। बिल्कुल आप अपना क्लेम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में उन्होंने केएसबी की तरफ से लेटर भेज दिया गया है। यदि आपको ये लेटर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यदि आपको बिल्कुल घर बैठे मेडिसिन की सुविधा की एक एसओपी जारी हुई है, और एसओपी ये है जुलाई 2025 की। पेमेंट मेथोडोलॉजी होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एट पीसी, यानी आपके पॉलीक्लिनिक से घर में जो दवाई जाएगी उसका इन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि किसके लिए लागू है। उन्होंने कहा है कि जो 70 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए लागू है, जिनके पास व्हाइट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए लागू है, वार डिसेबल्ड वेटरन्स हैं उनके लिए लागू है। अब उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए जो चेन सिस्टम है, यानी जिसके अंदर पॉलीक्लिनिक है और इंडिविजुअल के बीच का जो सिस्टम है, उन्होंने जैसे उन्होंने वीएलईस की बात की, जो गांव में बंदे होंगे या स्टेशन हेडक्वार्टर क्या करेगा, बाकी किस तरह प्रक्रिया होगी, उसके लिए उन्होंने पेमेंट मेथोडोलॉजी जारी की है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आप अपनी मेडिसिन उसी पॉलीक्लिनिक से ले सकते हो जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, वहीं से ये इनिशिएट किया जाएगा। अब इसने सीओ ईसीएचएस का क्या काम है, कमांड हेडक्वार्टर के क्या गाइडलाइन है, स्टेशन हेडक्वार्टर के क्या गाइडलाइन है, पॉलीक्लिनिक क्या करेगी, यानी पूरा एक पोस्टल ऑर्डर जो घर भेजने उसकी पूरी लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन एसओपी जारी की है। किसी भाई को चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। अब मैं इसी के संबंध में बात करूंगा। मेदांता में इलाज करवा सकेंगे पूर्व सैनिक। ईसीएचएस जो मेदांता में शामिल हो गया है। लखनऊ में पूर्व सैनिकों आश्रितों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में सोमवार को एक पहल की गई, जिसमें एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और
मेदांता हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसके ऊपर एमओयू साइन किया है। और कार्यक्रम में सेना की ओर से पूर्वी मध्य एरिया के जनरल अफसर कमांडिंग सलील सेठ उपस्थित थे और उनके साथ करार हुआ है हर प्रकार के, यानी उन्होंने कहा है कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, एंकोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ट्रामा, इमरजेंसी केयर आदि की सेवाएं आपको मेदांता लखनऊ में मिलेंगी। इनका करार हो गया है। आपको ये न्यूज का आधिकारिक चीजें चाहिए तो हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आप देख सकते हो कि MiG-21 की विदाई है। आज उनकी लास्ट सॉर्टी यानी लास्ट उड़ान हुई। अब उसको सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी चल रही है। जैसा कि सेना की परंपरा है, या उसके अंदर कोई अधिकारी जाए, जवान जाए, जेशु जाए, यहाँ तक पेट डॉग जाए, एनिमल्स जाए या इक्विपमेंट जाए, उसको भी हम बड़ी विनम्र और एक भावुक विदाई की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा आप समझ सकते हो उसको उड़ता ताबूत बोलते थे। और इसमें 400 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं इस MiG-21 में। 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए, आप देख सकते हो अब कितना। और इसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। 1963 में शामिल हुआ था। 62 साल हमारे भारतीय वायुसेना की सेवा की। 26 सितंबर 2025 को ये रिटायर्ड हो रहा है। अब इसकी जगह भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जगह लेगा। अब इसकी कल फॉर्मेलिटीज की तैयारी शुरू हो रही है, उसके कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये MiG-21 सोवियत संघ का था और तेजस है वो हमारा इंडियन मेड है। इसके अंदर बहुत सारी खासियत हैं, उसकी जगह अब ये लेगा। तो आप इसके कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, आप देख सकते हो जबरदस्त यानी रेलवे लॉन्चर। अभी तक आपने देखा होगा ट्रेन से लॉन्चर, आपने मिसाइल अग्नि को आपने फायर करते हुए नहीं देखा होगा। अब ये कल से हो रहा है। DRDO चांदीपुर में इसका ट्रायल हुआ और ये रूस चाइना के बाद ये चौथा एक भारत देश है जहां पर आप ये ट्रेन के अंदर है, ट्रेन कहीं भी मूव करके जा सकते हो, वहां भी ये लॉन्च कर सकता है और इसका जबरदस्त रेंज है। आप देख सकते हो इसकी एक झलक। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।